अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पंजाब गवर्नमेंट का एक शाहकार मनसूबा दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रीन बस मनसूबा। हम इस वक्त हैं फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मशीनरी काम कर रही है, खुदाई कर रही है। प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का है कि जनाब लिए ये दरमियान में जंगला लगाया जाएगा और स्पेशल यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जो मकुआना से लेकर अब्दुल्लापुर तक जो लिंक रोड समुद्री रोड के साथ जिसको लिंक किया जाएगा, एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जिसके ऊपर बस चलेगी जिसका नाम है ग्रीन बस प्रोजेक्ट। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो ग्रीन बस है ये इस रूट पे भी तो चल सकती थी। काफ़ी चौड़ा रास्ता था, 3 ट्रैक वाला रोड था, तो इस रोड पे भी तो चल सकती थी। उसके लिए स्पेशल फ्लाईओवर बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये आप देखें, ये सालों मंसूबा है, इस मंसूबे पे साल लगेंगे, महीनों की ये बात ही नहीं है। अब ये देखेंगे दरमियान में जगह कितनी है, जहाँ से ये मेन रोड है सरगोदा जड़ावाला, फैसलाबाद जड़ावाला का मेन रोड है। और इस रोड पे आप देखेंगे इतनी ज़्यादा रश होता है। अभी दोपहर का टाइम है, इतना रश नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पे घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होता है। ठीक है, तो आप ये बताएँ कि ये जो 2 बसें थी ये इस रोड पे भी तो चल सकती थी ना। कोई ट्रेन तो नहीं है ना कि जिसको मतलब चलाने के लिए ये फ्लाईओवर बनाना पड़ा या एक ट्रैक बिछाना पड़ा है जिस तरह रेलवे ट्रैक है। ये आप देख सकते हैं, ट्रैफिक का रश आप खुद देख सकते हैं। अभी तक ये इनिशियली प्रोसेस में है ये काम। जो फजूल के काम हैं उनको शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो ये फजूल का काम ही है। देखिए, ये जितना यहाँ पे खर्च किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट पे, इस प्रोजेक्ट से आप गरीबों को मकान बना के दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वोट बैंक ही बढ़ाना है तो आप गरीबों को मकान बना के दे सकते हैं, उनको और ज़्यादा सहूलियात दे सकते हैं। यहाँ पे ना तो इस रोड पे कभी ट्रैफिक का कोई मसाइल थे कि यहाँ पे इस रोड पे रश बन जाता हो ट्रैफिक का, कभी कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन ये फ्लाईओवर बनाने का वजह समझ भी नहीं आती है। फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी 2 बसें चलाने के लिए, जो कि इस रोड पे भी चल सकती थी। ये देखें दोस्तों, ये थोड़े से फासले को तय करने के लिए कितना टाइम लगा है और अभी तो इनिशियली प्रोसेस में है ये काम। जब मज़ीद इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम तो सिर्फ बहस कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। आगे करना ना करना उनकी अपनी मर्ज़ी है, क्या करना है क्या नहीं करना। पर हमें इस प्रोजेक्ट की कोई समझ नहीं आई कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत क्या है। दरमियान में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, वो उतार ली गई हैं और CCTV कैमरे भी उतार लिए गए हैं। इस रोड को तकरीबन कोहिनूर सिटी तक खाली करा लिया गया है। इस दरमियान में जो स्ट्रीट लाइट्स वाले खंभे थे वो भी सारे उतार लिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, जगह जगह पे मशीनरी काम कर रही है। और दरमियान में पिलर लगाए जाएंगे और पिलर के ऊपर एक ब्रिज बनेगा जो मकुआना से लेकर अब्दुल्लापुर तक बनेगा। ये प्रोजेक्ट तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि जिसको इतनी उजरत में इसको शुरू किया गया है। और भी बहुत ज़्यादा मसाइल थे पाकिस्तान के, बाकी मसाइल तो वैसे के वैसे हैं। ये प्रोजेक्ट बाकी रह गया था। इस प्रोजेक्ट से कौन सी खुशहाली आ जानी है शहर में, लोगों को रोज़गार मिल जाना है। तो ऐसे इक़दाम क्यों नहीं करते हैं जिनसे लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें।
ये कौन सी फैसिलिटी है? सिर्फ ये वोट बैंक बनाने के लिए, कि लोगों को दिखाने के लिए ये देखिए हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं। तो यही अगर वोट बैंक बनाना है तो आप लोगों को छोटे छोटे अपार्टमेंट बना के दे सकते हैं, फ्लैट बना के दे सकते हैं, 2-2 मरले के घर बना के दे सकते हैं। जो गरीब फैमिली हैं, जो किराए पे धक्के खा रहे हैं, उनसे तो बच जाएंगे। ये मकवाना से लेकर यहाँ तक जितना इस फ्लाईओवर पे जितना खर्च होना है, मेरे नज़दीक 1000 घर बनाया जा सकता है। उससे 1000 घर बनाया जा सकता है, फ्लैट बनाए जा सकते हैं, जिनसे आवाम को फ़ायदा होगा। जो गरीब लोग जिनके पास अपना घर नहीं है रहने के लिए, उनको घर तो मिल जाता। ट्रैफिक वाले के रोकने के बावजूद रिक्शे वाला भाग गया है। अब उसने पीछे वायरलेस ला दी है, अब ये पकड़ा जाएगा। देखते हैं ये कहाँ पकड़ा जाता है। सामने ट्रैफिक वाले पकड़ लेना है इसको। अभी हमारे साथ रही है और देखते हैं कि ये रिक्शे वाला पकड़ा जाता है या नहीं, क्योंकि इसने सिग्नल तोड़ा है और ट्रैफिक वाला इसको रोकता रहा है, लेकिन ये रुका नहीं। अब इसने ब्रेक कहीं भी नहीं लगानी, तुरंत में इसने भागना है। इसको एडवांटेज ये था कि इसके पीछे नंबर नहीं लगा हुआ था। चलिए देखते हैं कि ये रिक्शे वाला पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता। आई थिंक इसने ब्रिज के नीचे से चले जाना है, इसने सामने नहीं जाना, क्योंकि इसको पता है अगर मैं सीधा जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ये सीधा चला गया। अब फ्लाईओवर उतरते साथ ही आगे ट्रैफिक वाले खड़े हैं। उन्हें वायरलेस चला छी आ, उन्हें वायरलेस चला छी आ। मैंने कहा उसने वायरलेस चला दिया, कहता रोड़ा ही कोई नहीं। अभी रोड़ा ही कोई नहीं है। जब उसने चलान कर देना है ना, तो फिर इसने मिन्नतें करनी है, उसके पाँव भी पकड़ने हैं इसने। खुदा के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये वाहिद ज़रिया माश है। सिर्फ 10 सेकंड रुका नहीं गया उससे, ना ही इसको कोई पर्सनल जल्दी थी। सवारियाँ बिठाई हुई थी तुमने, ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी कि अगर उस 10 सेकंड की वजह से, उजलत की वजह से अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता, तो जो दूसरी गाड़ी जिसके साथ इसका एक्सीडेंट होना था, उसी ने कसूरवार ठहराना था। लोगों ने कहना था इसी का कसूर है। ये बेचारा गरीब रिक्शे वाला, इसका तो कसूर ही कोई नहीं। रिक्शे वाला तो दोस्तों गायब हो गया है और अभी हम आ चुके हैं स्टेशन चौक पर। स्टेशन चौक से हम चिनाब क्लब की तरफ जा रहे हैं और मेरे दाएं हाथ है अलाइड हॉस्पिटल 2, इसका पहला नाम था सिविल हॉस्पिटल, और उससे थोड़ा आगे है लिवर सेंटर। यहाँ पे आर्मी सिलेक्शन ऑफिस भी है।
बाएं हाथ काफ़ी बड़ी नर्सरी है। सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया है फैसलाबाद में। सफाई तो खैर पहले भी थी पूरे पंजाब में, लेकिन अब माशाल्लाह एक चीज़ है, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा, लेकिन ये है कि सफाई का निज़ाम अच्छा हुआ है। अब एक निज़ाम को अच्छा कर देने से सारे निज़ाम तो अच्छे नहीं हो जाते ना। जी दोस्तों, आज ये देखें दोस्तों, मेरे सामने बिल्कुल सामने चिनाब क्लब है, जहाँ पे बड़े बड़े मालदार लोग मेंबरशिप पर लेकर यहाँ की मेंबरशिप लेते हैं और यहाँ पे आके मस्तियाँ करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, सेमिनार करते हैं। ये सामने सारे का सारा चिनाब क्लब है। और इस तरफ देखें तो हमारे नौजवान हैं, पाक फौज के जवान, उनके मुजस्मे बनाए हुए हैं माशाल्लाह, मॉडल बनाए हुए हैं बहुत खूबसूरत। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।